नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए आ चुका है और अगले महीने मार्च में 9 तारीख को आप लोगों को ऑफिशियल फॉर्म भी इसका चालू होता हुआ दिख जाएगा। कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, कौन सी ट्रेड एलिजिबल नहीं है, सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। आप सभी जानते हैं सीसीएस वाले बच्चे जो है अभी तक अपने अप्रेंटिस को लेकर परेशान है। जीएम पावर से रिलेटेड तो आप लोगों का चल ही रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया रेलवे की तरफ से नहीं आ रही है लंबे समय से। लेकिन आप लोगों के माध्यम से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक बार क्लैरिटी दे दीजिए कि सीसीएस वाले बच्चों को जो अपकमिंग टेक्नीशियन की नौकरी है उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मैंने इसकी जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान पर दे दी है, लेकिन जब यहाँ पर सीसीएस वाले बच्चे जुड़े हैं तो वो जो है इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 1/3 का जो बेनिफिट मिलता है आप लोगों को वो नहीं मिलता, ध्यान रखना टेक्नीशियन में। उसके अलावा 20% जो वैकेंसीज रिजर्वेशन आप लोगों को मिलता है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा वो मैं आज आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो बेनिफिट आप लोगों को मिलता है, एक तो मिलता है एज का, जो आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। मैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी इसी चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो एज का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है, जो आप अप्लाई नहीं कर पाते एज की वजह से छूट जाते हैं, वो 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में पा सकते हैं टेक्नीशियन की नौकरी में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो मेन बेनिफिट मिलता है जिसका नोटिस मेरे सामने अवेलेबल है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने एलपी टेक्नीशियन के पीसीबी के यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स आपको दे ही दिए हैं, रेफ़र कर लेना। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस पेपर्स दे दिए आईटीआई लेवल के एएलपी टेक्नीशियन के, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो चेक कर लेना। अब आते हैं इस नोटिस में क्या जानकारी है। ये नोटिस एक नीरज नाम का एम्प्लॉय है जिन्होंने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। ये टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है और इन्होंने ही जो है हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। इनको ये ऑफिशियली मिला था। नीरज को जो लेटर मिला उसमें बोला गया कि आप जो है जब आपकी नौकरी लग गई, फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो अप्रेंटिस करते हैं उस ट्रेनिंग को जो है यहाँ पर एग्जाम कर दिया जाता है उनके लिए। तो ध्यान रखना, टेक्नीशियन की भर्ती का जो बेनिफिट आप लोगों को मिलता है वो आप लोगों को तब मिलता है जब आप लोगों की नौकरी लग जाती है, और नौकरी लगने के बाद जो है आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, बस प्रमोशन थोड़ा आप लोगों को जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। बस ये बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। अब इसके अलावा कुछ और सवाल थे जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले ग्रुप डी से आईटीआई हटेगा या नहीं हटेगा, मल्टीपल चैनल्स पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। देखो भाई, आप लोगों को बता दूं अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जिस दिन जरा सी भी झलक मुझे ऑफिशियली दिखती है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि जो है उस पर क्या प्रतिक्रिया करनी है। अभी रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों का ग्रुप डी है उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। वो तो ऑफिशियल आप लोगों के लिए नोटिस है, लेकिन नहीं रहेगा इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। तो अभी आप लोग चिंता मत करो, अगर कुछ ऑफिशियल आता है तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा आपने देखा होगा 2 ट्रेड ऐसी थी, एक कारपेंटर की एक प्लम्बर की। बीच में एक नोटिस आया था आप लोगों के लिए लगभग 8-10 महीने पहले, जिसमें मेंशन था कि इन 2 ट्रेड को सरेंडर कर दिया गया है, अब इसकी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी एक जोन का 2-2 को आप लोगों को एक नोटिस दिखा जिसमें कारपेंटर की ट्रेड अवेलेबल थी, उस जोन को कारपेंटर की ट्रेड के बच्चों की ज़रूरत थी। तो इसके बारे में अभी जब आप लोगों के लिए 9 तारीख को नोटिस आ जाएगा, सारी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अभी ऑफिशियली हम लोग नहीं बोल सकते कि कारपेंटर प्लम्बर हटा है या नहीं हटा। मेरे अकॉर्डिंग कारपेंटर तो 100% आप लोगों के लिए है। प्लम्बर के लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि जो है कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो चीज़ 9 तारीख को आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एक और सवाल है, कल आप लोगों के लिए एक नोटिस आया, आपने देखा होगा, उसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है आप लोगों को सीबीटी करके दिया हुआ है। सीबीटी करके नहीं दिया। अभी जो लास्ट नोटिस रेलवे ने जो है आप लोगों के लिए शेड्यूल निकाला था उसमें जो मेंशन था उसमें आप लोगों का सीबीटी करके मेंशन था। तो देखो, कोई भी धुरंधर हो, यूट्यूब पर कितने से बड़ा चैनल वाला हो, या कितने भी रेलवे वाले बच्चों की रक्षा करता हो या उनके लिए जो खड़ा रहता हो, कोई भी इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं दे सकता कि पेपर 1 होगा या 2 हो गए। ये क्लैरिटी आप लोगों को 9 तारीख को ही मिल सकती है। आप बार बार मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर जी क्या है, एक बार क्लियर कर दीजिए।
तो भाई मैं खुद बता दूं कि मैं खुद आप लोगों को नहीं बता सकता कि पेपर 1 होगा या 2 होंगे, लेकिन अगर ये नोटिस आया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में सीबीटी करके वहाँ पर मेंशन हुआ है, तो एक बार को लगती है पॉसिबिलिटी कि एग्ज़ाम आप लोगों का एक ही होगा, उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन ये 9 तारीख को जो आप लोगों के लिए फॉर्म चालू होगा, इसमें आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आशा करता हूँ कि अब आप लोगों के माइंड में कोई सवाल नहीं होगा टेक्नीशियन को लेकर, और कौन सी ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी एक नोटिस के माध्यम से, पुराना नोटिस दिखाकर जो है अपडेट कर चुका हूँ। नए नोटिस का मुझे भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है, आने दीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी। इसरो की नौकरी आप लोगों के लिए आ चुकी है, उसका फॉर्म छोड़ना मत। डॉट्समैन मैकेनिकल, डॉट्समैन सिविल जैसी ट्रेड, प्लम्बर, कारपेंटर जैसी ट्रेड भी वहाँ पर दी है, तो आपको मौका मिला है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना। यह ऐसी ट्रेड है जिसमें कंपटीशन नहीं होता, प्लम्बर, कारपेंटर जैसी, तो आप लोगों को जहाँ भी वैकेंसीज दिखे आप लोग उसका फॉर्म डाल दिया करो। ठीक है, बाकी मेरी साइड से इतनी जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन आप लोग कर देना। धन्यवाद।